नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हमने बात की थी कंप्यूट इंजन की, जो गूगल क्लाउड की एक आईएएस सर्विस है और आपको अपनी मशीन पर पूरा कंट्रोल देती है। लेकिन जैसा हम जानते हैं, ज़्यादा कंट्रोल के साथ आती है ज़्यादा जिम्मेदारी, इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने की जिम्मेदारी। तो सोचिए, क्या हो अगर ये सब सर्वर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और स्केलिंग ये सब मैनेज ही ना करना पड़े। अगर सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कोड लिखने पर हो तो आज की चर्चा में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम समझेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाली प्रॉब्लम आखिर है क्या, ऐप इंजन कैसे इसका सल्यूशन बनता है, स्टैंडर्ड और फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट्स में क्या फ़र्क है, कुछ आम गलतियों से कैसे बचा जा सकता है और ये आपके क्लाउड टूलकिट में कहाँ फिट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस असल प्रॉब्लम की, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या। जैसा कि हमने देखा, कंप्यूट इंजन पूरा कंट्रोल तो देता है, लेकिन पैचिंग से लेकर स्केलिंग तक हर चीज को मैनेज करने का सारा बोझ भी हम पर ही डाल देता है। और बस इसी प्रॉब्लम का सीधा साधा जवाब है ऐप इंजन। ये गूगल क्लाउड का प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, जिसे हम पैस भी कहते हैं, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या का एकदम सटीक हल है। अब ये पास आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये एक ऐसा क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है जहां गूगल जैसा कोई प्रोवाइडर आपको एप्लीकेशन बनाने के लिए ज़रूरी सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल्स इंटरनेट पर ही दे देता है। मतलब आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। ऐप इंजन का फंडा बहुत ही सिंपल है। आप बस अपना कोड लिखिए, उसे डिप्लॉय कीजिए और बस बाकी सब कुछ गूगल देखेगा। चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम को पैच करना हो, लोड बैलेंसर्स कॉन्फ़िगर करने हो या फिर ट्रैफिक के हिसाब से स्केल करना हो, सब कुछ ऑटोमैटिकली हो जाता है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक नया स्टार्टअप है, क्विक ईट्स, जो एक फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च करना चाहता है। अब क्विक ईट्स के डेवलपर्स वो पाइथन में अपना बैकएंड लिखते हैं। अब देखिए, नॉर्मली उन्हें वर्चुअल मशीन्स बनानी पड़ती, सर्वर्स मैनेज करने पड़ते, राइट? लेकिन यहाँ वो इसे सीधा ऐप इंजन पर डिप्लॉय कर देते हैं। जैसे ही लंच या डिनर का रश आवर आता है, ऐप इंजन अपने आप स्केल अप हो जाता है, और रात में जब ट्रैफिक कम होता है तो ये स्केल डाउन होकर 0 तक पहुंच जाता है। नतीजा, टीम का सारा वक्त और एनर्जी सर्वर्स पर नहीं, बल्कि रेस्टोरेंट सर्च और डिलीवरी ट्रैकिंग जैसे बढ़िया फीचर्स बनाने में लगता है। ठीक है, तो जब ऐप इंजन इस्तेमाल करने की बात आती है तो सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी फैसला लेना पड़ता है। सही एनवायरनमेंट चुनना होता है, स्टैंडर्ड या फ्लेक्सिबल। तो सवाल उठता है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इन दोनों में से कौन सा एनवायरनमेंट सही रहेगा, और ये फैसला पूरी तरह से एप्लीकेशन की ज़रूरतों पर निर्भर करता है। चलिए इन दोनों के बीच का फ़र्क समझते हैं। एक तरफ है स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट, जो पाइथन और जावा जैसे कुछ खास रन टाइम्स के लिए बना एक सैंडबॉक्स्ड माहौल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है स्केल टू ज़ीरो, मतलब जब कोई ट्रैफिक नहीं तो कोई खर्चा भी नहीं। ये बहुत तेज़ी से स्टार्ट होता है, लेकिन हाँ, इसमें कस्टमाइजेशन के मौके कम हैं। वहीं दूसरी तरफ है फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट, जो डॉकर कंटेनर्स पर चलता है। इसका मतलब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपको ज़्यादा कंट्रोल देता है, लेकिन ये स्टार्ट होने में थोड़ा ज़्यादा समय लेता है और थोड़ा महंगा भी होता है। अब वापस क्विक ईट्स पर चलते हैं तो ये बात और भी क्लियर हो जाएगी। वो लोग क्या करते हैं, अपनी मेन रेस्ट एपीआई के लिए स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि वो सस्ता है और अपने आप स्केल होता है। लेकिन उनके पास एक कस्टम रूबी रिकमेंडेशन इंजन भी है, जिसके लिए उन्हें ज़्यादा कंट्रोल चाहिए। तो उसके लिए वो फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी आम गलतियों की जो लोग अक्सर कर बैठते हैं, और इनसे कैसे बचा जा सकता है। ये वो सबक हैं जो असल दुनिया के तजुर्बे से सीखे गए हैं। सबसे पहली और कॉमन मिस्टेक, ऐप इंजन को एक वीएम यानी वर्चुअल मशीन समझ लेना। कई बार डेवलपर्स स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट में कोई कस्टम ओएस लेवल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, जो कि काम नहीं करता, क्योंकि वो एक बंद माहौल है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल है। अगर आपको ओएस लेवल पे डीप कस्टमाइजेशन चाहिए, तो या तो फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करें या फिर कंप्यूट इंजन पर जाएं, जो आपको पूरा कंट्रोल देता है। अच्छा, एक और बड़ी गलती है फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट के खर्च को नज़रअंदाज कर देना। कई बार टीमें अपनी छोटी मोटी कम ट्रैफिक वाली ऐप्स भी फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट पर डाल देती हैं, जहां कम से कम एक इंस्टेंस तो हमेशा चलता ही रहता है। इससे बेवजह का बिल बनता है। तो इसका सीधा सा इलाज ये है कि कम ट्रैफिक वाले वर्कलोड्स के लिए हमेशा स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट ही चुनें। इसकी स्केल टू ज़ीरो वाली खासियत से पैसों की काफ़ी बचत होती है। और आखिर में एक बहुत ही कमाल का फीचर है ट्रैफिक स्प्लिटिंग।
और कमाल की बात यह है कि लोग अक्सर इसे इस्तेमाल करना ही भूल जाते हैं। वो सीधे अपने ऐप का नया वर्जन 100% यूजर्स के लिए डिप्लॉय कर देते हैं। अब सोचिए, अगर उस वर्जन में कोई बग हुआ तो सारे के सारे यूजर्स परेशान होंगे। तो समझदारी इसी में है कि ग्रेजुअल रोल आउट किया जाए। मतलब अपना नया वर्जन पहले सिर्फ 10% यूजर्स को दिखाइए, फिर 50% पर ले जाइए, और जब सब कुछ ठीक लगे तब जाकर 100% पर रोल आउट कीजिए। ये एक बहुत ही सेफ और कंट्रोल्ड तरीका है। तो अब तक की सारी बातचीत के बाद ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐप इंजन आपके क्लाउड टूलकिट में कहाँ फिट बैठता है। मतलब हर काम के लिए सही टूल चुनना जरूरी है। तो बॉटम लाइन क्या है? ऐप इंजन तब इस्तेमाल करें जब वेब एप्स, एपीआईज या बैकएंड सर्विसेज बना रहे हों और फोकस सिर्फ और सिर्फ कोड पर रखना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं। और कंप्यूट इंजन तब जब लेगेसी ऐप्स या कस्टम डेटाबेस चला रहे हों, या फिर जब आपको ओएस लेवल पर पूरे कंट्रोल की जरूरत हो। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। ऐप इंजन क्या है? ये गूगल क्लाउड का एक फुली मैनेज्ड पास है। इसका मूल मंत्र है, कोड पर ध्यान दो, इंफ्रास्ट्रक्चर गूगल संभालेगा। इसके दो एनवायरनमेंट्स हैं, स्टैंडर्ड जो सस्ता है और स्केल टू जीरो करता है, और फ्लेक्सिबल जो ज्यादा कंट्रोल देता है। ये वेब एप्स, एपीआईज और माइक्रो सर्विसेज के लिए एकदम परफेक्ट है। और हाँ, सेफ डिप्लॉयमेंट्स के लिए ट्रैफिक स्प्लिटिंग जैसे फीचर्स का इस्तेमाल करना ना भूलें। तो ऐप इंजन कोड डिप्लॉय करने के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सोचिए जब बड़े पैमाने पर कंटेनर्स को मैनेज करना हो, उन्हें ऑर्केस्ट्रेट करना हो, तब क्या? बस यही जानेंगे हम अपने अगले विश्लेषण में, जहां हम बात करेंगे गूगल कुबरनेटिस इंजन यानी जीकेई की। मिलते हैं वहीं।